कैसे दीदी बहनी यार अच्छी लगती हो कि नहीं? बहुत नीक लागत हो भाऊजी। ये कौन दहिजारा पिछेड़ पर गहो? समझ लो मोरे खूबसूरत सीता मैया फेली। हाँ कसम से मोरे बगल में सजाइन हाथिन ठाड़ कर दो एकदम बहिनी बहिनी लागब। घर बने बहुत अच्छी हो। अब ये समझो मैं धोती काहे पहने हो? काहे बारे? आज जाते हो जौन हम मेला देखे। अरे मेला ना हो, मेला होई हो। हाँ मेला देखे। मेला में कसम से मेहरारुअन का मेला मनसवन का घुसाइन नहीं देते। या कहे हुआ पुलिस चापे परी है। अरे पुलिस चापे ना हो, पुलिस अंदर ही हो। हाँ तो मत सोचो कि धोती पहन के जाओ बीच मेला में धक्का मुक्की न हो तो का मतलब है? अच्छा ये बताओ, हाँ मेला तो जात हो मगर मेला में खाई हो का? मेला में का खाब? मेला में झाट खाब। अरे झाट ना हो, चाट हो। वह वाला जौन घोट घाट के गुहाड़ हंस बना दाई देते। अरे वो चटवे आहो। हाँ चटवे खाब। अच्छा ये बताओ, आखी न मारो दादा मोहिका ये मन समझो। हाँ अच्छा ये बताओ अब का खाई हो? और हाँ हाँ सामने आ तो बताऊं दहीजार। दहीजार नहीं कि मुँह में पेशाब खाई दे। नदिया किनारे मिले दोपहर की। अरे जाए अपने महतारिया से मिल ले दहीजार। चला जाए नहीं देर होती कौन देख लाई जाए तो बताऊ न मिले। मेला में भला ये चली जल्दी मेला में घुस के मारिए मेला देख ले। तुम्हें मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे। लागत भाई कला मिल गए। सर दांत काटर रहा वाला। कसो मेला देखिए आयो? अरे ससु में का जानो ये धोती में इतना रात छुपा है। अरे का हो गया? अरे ठपाइकल मोरे पीछे पड़ गए। देख लो ये बाइकल से डरा था यार। अरे समझावे का? अरे समझ जाओ आप। अरे यार भाइयों वो का बड़ी टेल लागत थी। वो सर दांत फाड़ खाता है। देव डराव ना, हम पंचे आ गए हैं। हम पंचे आ गए।
तय मोरे साथ चल। देख ले ये सर कहाँ बे? तय मोरे साथ चल। अबे कहाँ? मैं तो का एक चीज खवाई है। देख ले ये पागल का आंटी कहता एक चीज। अबे कौन चीज खवाई है? वो जो नहीं गोइठी रहा थी। अरे ऐठी गोइठी रातियों का कुछ नमो है। ओठवा में दबावे चुल से मुंह तुम्हारा। ससु का नामो हकुत। ए जुलबुलेली। अरे ससु पागल घंटी जलेबी है। ओका बोला। क्या का? ओका यही बोला सकता ये जानत होगा। अब हाल है। अबे बोला हाल दे दे। वाह बोलो। तूने बोला लाया। अब हाल है। बैठा है बाबा बैठा है। एक खाइए। तार का सुबेरे के पार से एक खाइए। अबे बेसारे का है यार। एका हाँ हम तोरे हाथ का खाप का बे। ए रुक जा खाई। मुझको बड़ी जल लागती। ले अबे ये पाऊ का बाइकल काइटा है। पानी में है खा ले। खा ले निकाल लिया। अबे ये सामने है। खा ले निकाल ली। बाकी सारे खा ले चल खा ले। करिए बिस्तर कम ताया लगावत है। करिए को कपारा का बांधवा सा है। खाली हाँ खाली। अब चलता है मैं प्यार करा जाए। कद चलता है मैं प्यार की न करी है। अबे प्यार लड़की लड़का में होता है। लड़की लड़का में हाँ पहला। मैं लड़की तू लड़का। अबे सारे जानता है मामा महू तू लड़की मैं लड़का। मैं न करी है। मैं न करी हूँ। हमारो जौन खाए वो कर दे। और सारे का चकले ओ कर दे मोरे नहीं ना नहीं है नहीं तो चल प्यार कर। मैं ना एक हम ना ये सारे जम कर रहा नहीं डराते हो। अरे हम कोई लरियाना अरे हम कोई लरियाना जा बई हो सुनी बुनिया की माई। हम
अरे एक पप्पी ले लिया। अरे सारे हिये की पप्पी मिली है। जो कोई लड़िया तू जब मुर्गा जो कोई लड़िया तू जब मुर्गा जा जब मोरे राजा और जासूस बन कर लगा कैसे जासूस बनकर लगा कैसे अंदर नाम का भूखा बुला। सरदार जी ये देखो कोई पुलिस का जासूस आ गया जो कि वेश बदल करके हम डाकुओं को गिरफ्तार करा के अपनी शोहरत और इनाम हासिल करना चाहते हैं। सच कहा आपने। ये कोई पुलिस का जासूस ही है जो हमारे गिरोह का पता लगाने आया है। कौन है तू? अरे डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा अरे बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुहाना। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुहाना। सरदार जी ये जासूस है कि कोई पागल है? ऐसा लग रहा है ये कोई पागल है। नहीं, ये पागल के वेश में आकर के ये कोई पुलिस का जासूस है क्योंकि हम डाकुओं को ये बेवकूफ बनाना चाहता है। इसलिए तुम नंबर बोलो और हम इसे जान से मार देते हैं। हाँ, अगर ये जासूस होगा तो तिल गिनने से पहले ही अपना नाम बता देगा, और अगर ये तिल गिनने के बाद भी नहीं बोला, गोली चलने के बाद भी नहीं बोला, तो फिर ये पागल है। ठीक है तुम नंबर बोलो। नंबर 1 बता दे। ए लड़के कौन है तू? नंबर 2 ये क्या गुस्ताखी है? तुमने सरदार जी की बंदूक क्यों रोकी? अरे भैया ये तो पागल लगता है, पागल पे गोली चलाना अच्छा नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन ये पागल के भेष में पुलिस का मुखबिर भी हो सकता है। पुलिस का? हाँ भैया मैं इससे बातें करती हूँ। ठीक है, इसकी देखभाल सब लोग मिलकर तत्काल करना। मैं आ रहा हूँ। ठीक है सरदार जी। ए पागल उठ खड़ा हो। बोल पुलिस का आदमी है? कौन है? बोल वरना मारूंगी गोली। तुम पुलिस का आदमी ना? क्या पुलिस का आदमी है? ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से बंदूक क्यों दी गई? अरे भैया जिसे आप पुलिस का जासूस कहते, अरे ये कोई और नहीं, पुलिस का जासूस नहीं, अरे ये मेरा प्यार है, मेरा राजू है भैया। और राजे में क्या देख रही हूँ?
इतने दिनों के बाद मेरे राजू मुझे मिले तो एक पागल के रूप में। नहीं भैया, मेरे राजू पागल नहीं हो सकते भैया। ये तुम्हारा राजू है तो फिर अब सच ये पागल ही है। अब क्यों पागल हो गया ये तो हम नहीं जानते। हो सकता है कि जब तुमने कहा था कि जल्लाद लेकर गया है, मौत के खौफ से पागल हो गया हो, भैया इसीलिए जल्लाद ने इसे छोड़ दिया हो। अब तो ये एक ही तरीके में होश में आ सकता है, भैया इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। मेरे राजू कैसे होश में आएंगे भैया? देखो बहन, या तो इसके सामने वैसी ही घटना घट जाए जो इसके सामने हुआ, जिसके वजह से ये पागल हो गया, और वो जल्लाद हम बन नहीं सकते कि इसे मौत का खौफ दे। हमने गोली भी चलाना चाहा लेकिन ये मौत से डरा नहीं। अब तो एक ही रास्ता है, तुमने इसके साथ प्यार किया है और इसके साथ रही हो। हाँ भैया, कोई ऐसी बात इसके सामने रखो जिससे इसकी याददाश्त वापस आए और बीता हुआ कल इसके सामने आ जाए, तभी ये होश में आ सकता है। हाँ भैया, तू सच कहते हो। अरे और या फिर माता रानी ही से होश मिला सकती है। माँ, या तो माता रानी या तो बीता हुआ कल इसके सामने आए। माँ शेरा वाली, अरे मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तू मेरे राजू को ठीक नहीं की तो मैं तेरे चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी। हर बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे।
कभी होश में नहीं आएंगे। तो चिंता मत कर, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि तेरे प्यार को तुझे वापस ना दे। अब पहले एक ही रास्ता है, इसके सामने, इसके साथ तूने जो भी पल गुजारे, जो भी बातें हैं, कोई ऐसी बात इसके सामने रख, शायद उस बात को सुनकर इसको होश आ जाए। क्या भैया आप सच कह रहे हैं? तुमने प्यार में कई बातें कही होगी, कोई गहरी बात इसके सामने रखो। एक बार मेरी तरफ देखो राजू। अरे तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, तेरे ही बात, तेरी हर निशानियाँ है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं। राजू कैसे हालत बना रखी हो? अरे तुम्हें मैं खा नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस हाल में। आखिर ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो ना। देखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। हमने अपने दरबार के राज सेवक को बुलाया और इस बात को पूछा कि ऐसी दुष्टाकी किसने किया। तो हमारे दरबार के राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मारकर जेल में बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? राज सेवक ने कहा कि ये सब हमें मालूम नहीं है। हमने कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को हमारे पास लाया जाए। हमारे दरबार का राज सेवक हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाया। फिर क्या हुआ? हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में डाल दिए। मैंने कहा पिताजी अगर उनको यहाँ के राजा और महारानी बनना तो शौक से बन जाते, हमसे कोई शिकायत नहीं था, लेकिन तुम पे जुल्म हुआ ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। इतना करके जैसे पिताजी को ले जाने की कोशिश किया तो हमारे पिताजी ने कहा नहीं बेटा वहाँ मुझे मत ले चलने, वरना मुझे देखेंगे तो वो जान से मार देंगे। क्या हुआ? उसी वक्त अपने पिताजी की बात मानकर हम उन्हें वहां नहीं ले गए और हमने कसम धरा करके अपने पिताजी को वहां से भगा दिए। न जाने हमारे पिताजी दुनिया देश में हो या नहीं देखा। और हमने सोचा अब जाकर के हम भैया से कुछ बात करेंगे, लेकिन जैसे हम भैया के कमरे गए तो वहां हमारे भैया नहीं थे, सिर्फ हमारी भाभी थी। हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ है। हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। क्या हुआ? हमने कहा कि भाभी जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ले रखा और मुझसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे जान कहो। क्या? इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमसे हमारी भाभी करने लगी। रेखा
हमने बहुत समझाया, लेकिन एक भी हमारी बातों को हमारी भाभी नहीं मानी। हम गुस्से में आकर के 2-4 हंटर अपने भाभी को मार दिया। मारने के बाद हम वहां से चले आए, लेकिन हमसे पहले पहुंच के हमारी भाभी हमारे भैया के पास वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट लिया, मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ये सब सुन करके हमारे भैया बर्दाश्त न कर सके, मुझे बहुत मारा रेखा, मुझे बहुत मारा। और मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ हमें दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तभी हमारे भैया ने आदेश दिया कि इसे ले जाओ, जल्लाद के हाथ दे दो और इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी के सामने पेश किया जाए। जल्लाद मुझे जंगल ले गया, इतना तक मुझे होश है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं होश देखा कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या। अरे राजू, मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने मेरा प्यार मुझसे अलग किया, मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी। भैया, मेरा बहन देखा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने वचन दिया था कि तेरे प्यार से मिलाऊंगा, आज तेरा प्यार तुझे मिल गया। हाँ भैया। रही बात जालिमों को दंड देने का, सजा देने का, वो काम हम लोगों को आएगा। ठीक है, तुझे तेरा प्यार मिल गया, मैं सरदार जी से कह के तुम्हें नई जिंदगी देने का मौका दिलाऊंगा। ठीक भैया। सरदार जी, क्या हुआ उस्ताद? ये कोई पागल नहीं है, क्या कहा? बल्कि जिसे हम शेरनी नाम दिए थे, इसका नाम रेखा है और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आज ये पागल अगर ये बीती हुई बातें याद नहीं दिलाती तो ये पागल ही रहता। अब इसे सब कुछ होश आ गया है। आप इससे पूछ सकते हैं ये कहाँ का रहने वाला है, कौन है? इसे होश आ गया? हाँ, क्या हम इससे कुछ बातें कर सकते हैं? आप इससे पूरी बातें करें। और हमने रेखा को अपनी बहन माना है, उस नाते आपकी बेटी हुई। अगर ये सच कहता है, इसका प्रेमी है, तो हम तभी इसके साथ भेजेंगे रेखा को कि ये उसका जीवन यापन कर सकता है या नहीं। बाकी रुपए तो हम देंगे यहाँ से। ये बताओ, तुम्हें सचमुच में होश आ गया? सरदार जी, हमें सब कुछ होश आ गया। अब जानना क्या चाहती है? अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया तो आज तुम्हें बताना होगा कि तुम अपने परिवार में अकेले हो या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था। यानी आप हमारे विषय में जानना चाहते हैं? हाँ, बताओ। अरे सरदार जी, आप कैसे हमें देख रहे हैं ना? अरे हम कोई भिखारी नहीं है, अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारा नाम राजू है, हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। एक हमारे भैया थे, मेरे भैया की शादी भी हो गई थी, मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख। क्या तुम राजू हो? अरे मुन्ना, देख गाँव से मुन्ना, अरे हम कोई सरदार डाकू नहीं रे, मैं तो तेरा वही अभागा बूढ़ा बाप। मुन्ना, देख गाँव से राजू, उस दिन मैं तुझे क्या क्या नहीं कहा, और उस दिन तूने हमारी एक ही बात नहीं मानी राजू, और देख लिया इसका इंजाम क्या मिला रे। हाँ, अगर आपकी बात शायद अगर हम माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है हमसे जीने नहीं देंगे पिताजी, हमसे जीने नहीं देंगे। हाँ, तो बहुत दिनों के बाद मिला है, सब ठीक हो जाएगा राजू। हमारे बेटे राजू को फौरन गुफा लेके आना, क्योंकि तैयारियां बना करके हम सब लोगों को मुल्क आसाम में चलना होगा। महाराज, धैर्य धारण करें,
अगर आप इस प्रकार टूट गए तो फिर आपके गिरोह का मार्गदर्शन कौन करेगा? उन दुराचारियों को दंड कौन देगा? इसलिए धैर्य धारण करके अब तो आपका पुत्र भी मिल गया है। बाकी मैंने कहा है कि मैं आपके लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। आप आदेश दें तो सबको तहस नहस कर दूं और घसीट कर आपके कदमों में रख दूं। सब लोगों को तैयारियां बना करके हमें मुल्क आसाम भी चलना होगा। चलिए, चलो साथियों, चल रेखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के मिलने के लिए तड़पाया है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है जानना चाहती हो? कौन है वो? अरे वो हरामजादा गैर नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, लेकिन उसका